जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि एक शिप है जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। इसके बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर तक इस शिप को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में इस शिप के बारे में बात करेंगे कि इस शिप का नाम आखिर न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्यों रखा गया है, इसमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है। तो फिर करते हैं इस वीडियो की स्टार्ट। बने रहिए आप हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके पास भी पहुंचे और बहुत सारे लोगों के पास भी पहुंचे। देखिए, ये भारत का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। इसको 10 सितंबर से विशाखापट्टनम में लॉन्च किया जाएगा और बोला ये भी जा रहा है कि इसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा, जिसे कि डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ इसको एनटीआरओ के साथ भी कोलैबोरेट किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो हो सकता है कि इसमें जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है जिनका नाम एडमिरल करमवीर सिंह है, दूसरा जो कि एनटीआरओ के चेयरमैन है जिनका नाम अनिल दसमाना है, वो हो सकते हैं वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और उसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और मैं ये बात बता दूं कि भारत के अलावा पूरे विश्व में सिर्फ 5 देशों के पास ही ऐसे शिप हैं, जिसमें आता है फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, रसिया आता है और चाइना आता है। और उसके बाद अब भारत के पास भी ये शिप हो गया। इसका जो वज़न है वो लगभग 10,000 टन के बराबर है और इसके बारे में अभी एक्चुअल में उतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि इसको काफ़ी ही सीक्रेट तरीके से बनाया गया है। 2018 तक तो पता भी नहीं था किसी को कि ये ऐसा शिप बनाया जा रहा है भारत के अंदर। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात कर ले तो इसमें 300 क्रू मेंबर जा सकते हैं। इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट लगे हुए हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं इसके अंदर। इसको पावर करने के लिए 2 डीजल इंजन लगाया गया है इसमें, और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर लैंड करा सकता है। इसमें अच्छी बात और पॉजिटिव बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा वेरियस स्पेक्ट्रम की जगहों को ट्रैक कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बता दे रहा हूँ कि जैसे पोखरण का टेस्टिंग चल रहा था तो क्या हुआ था, वहाँ पर जितने भी यूएस के सैटेलाइट थे वो वहाँ पर ट्रैक करने के लिए लगे हुए थे ऊपर की क्या क्या एक्टिविटी चल रही है पोखरण के अंदर। तो ये जो शिप है वो उस सैटेलाइट को ट्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा कि भारत के ऊपर कितनी ट्रैकिंग मशीन लगाई, कितने सैटेलाइट है जो भारत को ट्रैक करें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उस चीज़ में। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि भारत के ऊपर कौन से देश का सैटेलाइट जो है वो निगरानी कर रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप भी है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। इसमें दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनिमी कंट्री की जो मिसाइल है उसको ट्रैक कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे चाइना जो है वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तो ये शिप जो है वो ये क्या बोलते हैं पता लगा सकता है कि उस जो मिसाइल है जो छोड़ा गया है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। जैसे भी किसी भी देश से जैसे युद्ध हो रहा है, भारत चाइना हो गया, पाकिस्तान चाइना हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, तो इस मिसाइल ये जो शिप है ये पता लगा सकती है कि ये जो पर्टिकुलर देश है वो ये वाला बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो शिप है वो तो पहली बात तो सैटेलाइट को कि कौन सा सैटेलाइट हमारे देश के ऊपर ध्यान निगरानी रख रहा है, और दूसरी बात ये है कि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ये ट्रैक कर सकता है। इस शिप के ऊपर 3 डोम सेप्ट एंटीना जो है वो लगे हुए हैं जो कि बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग जो है 2018 से ही चल रही है। इसमें जो है एक्स बैंड और सेकेंडरी जो है दूसरी जो बात है कि इसमें एस बैंड दोनों को फिट किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकता है। अगर इस शिप की स्पीड लिमिट की बात कर ले तो इस शिप की जो लिमिट है वो 26 नॉट्स है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे दूसरी कंट्री की जितने भी मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल है वो अगर टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बट ये इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि अगर भारत कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है तो भाई भारत को भी देखना चाहिए, प्रॉपर तरह से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि अगर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सक्सेस है या नहीं है। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि जो टारगेट है उस टारगेट को पंच किया है मिसाइल ने या नहीं किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो शिप है वो भारत की हेल्प करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ऐसे देश है जो हमारे पड़ोसी देश है। तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कोई ट्रैकिंग डिवाइस रहे भारत के पास। और ये एक शिप है तो इसको जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा कर सकते हो सकता है इंडियन ओशियन में कर दिया खड़ा, उसके बाद साउथ चाइना सी में खड़ा कर दिया। तो इसलिए ईस्टर्न जो ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है उन दोनों के पास हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाएगी, हम इतने रेंज में इसको इधर उधर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सके।
अब यहाँ पे बात ये आ गई कि जो न्यूक्लियर, इसका नाम जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्यों रखा गया है। तो देखो ये सीधी सी बात है कि ये न्यूक्लियर जो मिसाइल है उनको ट्रैक करता है, या तो वो न्यूक्लियर कैपेबल हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबल ना हो, इसको नहीं पता है, बस वो ट्रैक कर सकता है न्यूक्लियर को। तो ज़रूरी नहीं है, ये इसका सिर्फ इतना काम है कि ये कोई भी न्यूक्लियर हो उसको ट्रैक करेगा, कैसा भी न्यूक्लियर हो। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात कर ले तो अभी मैं हाल ही में बताया गया है कि इसको लागत जो है वो 725 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इसमें, और इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। तो अब हम लोग कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो देखो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे ये काफ़ी हेल्प करने वाला है इस चीज़ में, जैसे कि आज तो सिस्टम आ गया है ड्रोन का, फिर मिसाइल का, तो जो ड्रोन है उनको भी ट्रैक कर सकता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है ड्रोन ट्रैकिंग में। तो सीधी सी बात है कि ये जो मिसाइल है वो ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, या तो वो मिसाइल हो या तो वो ड्रोन हो, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो 10 सितंबर के बाद हो सकता है आए, तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।